पाकिस्तान की 3 लाइफलाइन खतरे में। क्या अफगानिस्तान कर सकता है इकोनॉमिक ब्लैकआउट? टीएपीआई से ट्रेड कॉरिडोर तक अगर अफगानिस्तान ने रोका तो पाकिस्तान ठप। बिना जंग के वार अफगानिस्तान कैसे तोड़ सकता है पाकिस्तान की कमर? गैस, बिजली और व्यापार तीनों पर संकट, क्या संभाल पाएगा पाकिस्तान? अफगानिस्तान का दबाव गेम, क्या पाकिस्तान की सांसें थम सकती हैं? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रिया। मिडिल एशिया की सियासत में एक ऐसा खेल इस वक्त चल रहा है जहां गोलियां नहीं बल्कि रास्ते और संसाधन असली हथियार बनते जा रहे हैं। सवाल है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की उन 3 बड़ी लाइफलाइन को काट सकता है जिन पर उसकी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या पाकिस्तान का हुक्का पानी सच में बंद हो सकता है? पहला बड़ा सवाल यह है कि टीएपीआई गैस पाइपलाइन कितनी अहम है। टीएपीआई यानी कि तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है। ये पाइपलाइन अफगानिस्तान के रास्ते गुजरती है और पाकिस्तान को सस्ती गैस देने वाली है। अभी पाकिस्तान गैस की भारी कमी से जूझ रहा है और हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। टीएपीआई से उसे सालाना लगभग 3.5 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस मिल सकती है। लेकिन अगर अफगानिस्तान इसे रोक दे या सुरक्षा के नाम पर प्रोजेक्ट अटक जाए तो क्या होगा? सीधा असर, बिजली प्लांट ठप, उद्योग बंद और आम आदमी पर महंगाई का डबल झटका। दूसरा बड़ा सवाल यह है, सीएए से 1000 बिजली परियोजना रुक गई तो फिर क्या होगा? कासा 1000 प्रोजेक्ट के तहत ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान से 1300 मेगावाट सस्ती बिजली अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचती है। पाकिस्तान पहले ही बिजली संकट से इस वक्त जूझ रहा है। लोड शेडिंग, महंगे बिल और कमजोर ग्रिड सिस्टम उसकी बड़ी समस्या है। अगर ये प्रोजेक्ट रुक जाता है तो फिर पाकिस्तान को महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान की इंडस्ट्री इतनी महंगी बिजली झेल पाएगी या फिर फैक्ट्रियां बंद होने लगेंगी और बेरोजगारी पाकिस्तान में बढ़ेगी। तीसरा और सबसे अहम सवाल यह है, ट्रेड कॉरिडोर बंद हुआ तो फिर क्या असर होगा? अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान का मध्य एशिया से सीधा कनेक्शन है। तोरखम बॉर्डर और चमन बॉर्डर से होकर के पाकिस्तान अपने सामान, सीमेंट, चीनी और अन्य उत्पाद मध्य एशिया तक भेजता है। यही उसका बड़ा निर्यात रास्ता भी है। अगर अफगानिस्तान इस रास्ते को बंद कर दे या ट्रकों की आवाजाही रोक दे तो फिर पाकिस्तान का निर्यात रुक जाएगा, विदेशी मुद्रा की आमदनी घटेगी और पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। और अब सबसे बड़ा सवाल है, अफगानिस्तान ऐसा क्यों कर सकता है? दरअसल दोनों देशों के बीच में तनाव कोई नया नहीं है। सीमा विवाद, एयर स्ट्राइक और आतंकी संगठनों को लेकर के आरोप, इन सब ने रिश्तों को बेहद खराब कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है जिस पर पाकिस्तान आरोप लगाता है कि वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी को समर्थन देती है। ऐसे में अगर अफगानिस्तान इन परियोजनाओं को सुरक्षा कारणों से रोक देता है या प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए हमला करवाता है तो पाकिस्तान के पास फिर क्या विकल्प बचेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही एक और बड़ा सवाल कि क्या ये बिना युद्ध के सबसे बड़ा वार हो सकता है? तो सीधे युद्ध से ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये। आर्थिक दबाव, अगर गैस बंद, बिजली महंगी और व्यापार ठप तो पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर यह तिहरा हमला होगा। महंगाई आसमान छू सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है और सामाजिक अस्थिरता भी पाकिस्तान में बढ़ सकती है। तो अब आखिरी सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इस खतरे से बच सकता है? इसका जवाब अब साफ है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने होंगे क्योंकि ये तीनों लाइफलाइन उसी की जमीन से गुजरती है और रिश्ते खराब होते हैं तो फिर अफगानिस्तान बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान पर भारी दबाव बना सकता है। कुल मिलाकर के ये सिर्फ 2 देशों का तनाव ही नहीं है, ये उस भू राजनीतिक खेल की कहानी है जहां सड़कें, पाइपलाइन और बिजली लाइनें भी असली हथियार बन चुकी है। तो सीधा सा निष्कर्ष निकाले तो फिर पाकिस्तान के लिए तस्वीर ज्यादा आरामदायक है नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक वार्निंग साइन है ये। पहली बात यह कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ चुकी है, उसकी एनर्जी और ट्रेड लाइफलाइन बाहरी रूट्स पर निर्भर है। खास करके अफगानिस्तान के रास्तों पर टीएपीआई और कासा 1000 और ट्रेड कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि पाकिस्तान अपनी जरूरतों के लिए खुद पर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है। दूसरी बात ये कि सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं, ये प्रेशर पॉइंट्स है। अगर अफगानिस्तान चाहे तो बिना सीधी जंग के ही पाकिस्तान पर आर्थिक और रणनीतिक दबाव बना सकता है। यानी आने वाले समय में पाकिस्तान को सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी उतनी ही अहम बनानी होगी। तीसरी और सबसे अहम बात, पाकिस्तान के पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो वो अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधार करके इन लाइफलाइन को सुरक्षित रखे या फिर लगातार अस्थिरता, महंगाई और ऊर्जा संकट का सामना करने के लिए पाकिस्तान तैयार रहे।